नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। तो एवरेज इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 8 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स इज 7, फाइंड द 10th नंबर। तो क्वेश्चन ये है कि 10 नंबर्स का एवरेज है 8 और उनमें से उन 10 नंबर्स में से जो पहले 9 नंबर्स है उन 9 नंबर्स का एवरेज है 7। तो फाइंड द 10th नंबर। तो हमें क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 8। तो क्या आएगा, टोटल ऑफ 10 नंबर कितना आएगा, 8 इंटू 10 यानी कि आया 80। बाद में क्या दिया है, ये जो 10 नंबर है इन 10 नंबर में से पहले 9 नंबर्स का एवरेज दिया है 7। तो एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 7। तो टोटल ऑफ 9 नंबर्स कितना आएगा, 7 इंटू 9 यानी 63। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है, 10th नंबर। तो 10th नंबर क्या आएगा, 10th नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो पहले 10 नंबर का टोटल है उसमें से अगर हम पहले 9 नंबर्स का टोटल माइनस करेंगे तो हमें लास्ट का 10th नंबर मिल जाएगा। यानी क्या आएगा, 80 माइनस 63। तो 10th नंबर आएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 28 years if the average age of B and C is 29 years, what is the age of A? तो A, B और C का एवरेज एज कितना है, 28 है, और B एंड C इन दोनों का एवरेज एज क्या है, 29 ईयर्स है। तो हमें A का एज फाइंड करना है। तो एवरेज एज ऑफ एबीसी, तो क्या आएगा, सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 3 है, इज इक्वल टू कितना है, 28 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा, ये 3 यहाँ पे डिवाइड है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आया 84। अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बी एंड सी का एवरेज दिया है, तो बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज कितना है, 29। तो बी प्लस सी का वैल्यू मिला हमें 29 इंटू 2। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 58। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, एज ऑफ ए। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना मिला है हमें, 84 मिला है। अगर हम इसमें b प्लस सी का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 58 इज इक्वल टू 84। तो 58 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो a इज इक्वल टू 84 माइनस 58। तो ए का एज कितना आया, 84 माइनस 58। तो ए का आया एज 26 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 5। तो 5 से चालू होने वाले अगले 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है, ये हमें पूछा है। तो 5 से स्टार्ट होने चाहिए। तो 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 7, बाद में आएगा 9 और बाद में आएगा 11 और आया 13।
तो ये 5 कंजिक्यूटिव क्या है, ऑड नंबर से। कंजिक्यूटिव मतलब एक सीक्वेंस में आने वाले। तो हमने सीखा है कि कंजिक्यूटिव कोई भी नंबर होने दो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो या नॉर्मल कंजिक्यूटिव नंबर्स हो, तो कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज हमेशा क्या रहता है, मिडल नंबर रहता है। तो यहाँ पे मिडल नंबर क्या आएगा, 5, 7, 9, 11, 13 का मिडल नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एवरेज कितना आया, 9 आएगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज हमेशा मिडल नंबर आता है। तो यहाँ पे एवरेज कितना आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 स्टूडेंट इज 30 if the average marks of pass candidate was 40 and that of the failed candidate was 20. Find the number of candidate who passed the एग्जाम। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि 150 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है, 30 है, और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स है 40, और जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स है 20। तो हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम, तो पास जिन स्टूडेंट ने एग्जाम पास किया ऐसे स्टूडेंट का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट्स इज 30। तो टोटल कितना आएगा, टोटल मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट कितना आएगा, 30 इंटू 150, यानी कि 4500 आया। अभी हमें क्या दिया है, एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ट कैंडिडेट। तो एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट वो कितने हैं हमें मालूम है क्या, तो उसको हम P कंसिडर करते हैं। पास स्टूडेंट्स कितना है, 40 दिया है। तो टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 40 P आएगा। बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट वाज 20। तो एवरेज मार्क्स ऑफ, अभी 150 में से P स्टूडेंट क्या है, पास है, तो फेल कितने आएंगे, 150 माइनस P, यानी 150 में से P क्या नंबर हम माइनस करेंगे तो बचे हुए स्टूडेंट क्या है, फेल्ड स्टूडेंट है, तो उनका नंबर की एवरेज कितना है, 20 है। तो टोटल मार्क्स ऑफ 150 माइनस P स्टूडेंट्स इज 20 इंटू 150 माइनस P। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3000 माइनस 20P आया। तो अभी क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट प्लस टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट बराबर। तो यहाँ पे क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट कितना है, 4500 इज इक्वल टू क्या आएगा, 40P प्लस 3000 माइनस 20P आएगा। तो ये 3000 यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4500 माइनस 3000 इज इक्वल टू 40P माइनस 20P कितना आएगा, 20P आया। तो 1500 इज इक्वल टू 20P।
तो p का वैल्यू कितना आएगा 1500 डिवाइड बाय 20, तो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा और 75, तो p कितना आया 75, और p क्या है हमारा नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स इज 75। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 150 स्टूडेंट का एवरेज दिया था, तो हमने उसका टोटल फाइंड आउट किया। बाद में नंबर ऑफ पास कैंडिडेट हमें पूछा है, तो हमने पास कैंडिडेट को P कंसीडर किया और उसका एवरेज मार्क्स दिया था 40, तो टोटल कितना आएगा 40 इंटू P आया। बाद में एवरेज मार्क्स ऑफ फेल कैंडिडेट कितना आएगा, ये जो टोटल 150 स्टूडेंट है उसमें से अगर P यानी पास स्टूडेंट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फेल स्टूडेंट का नंबर मिल जाएगा। तो उनका एवरेज दिया था 20, तो टोटल कितना आएगा 20 इंटू 150 माइनस P। तो ये जो 150 स्टूडेंट का टोटल है ये किसके बराबर है, ये पास स्टूडेंट का टोटल प्लस ये फेल स्टूडेंट का टोटल। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे P का वैल्यू मिल जाएगा, और P यानी क्या है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट। तो यही हमें पूछा गया है, तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट आया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट is 7 years and the average age of 10 teachers is 50 years. If the average age of the group of all teachers and student is 8, find the number of student. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट को S कंसिडर करते हैं। तो क्या दिया है, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 7, तो एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, S स्टूडेंट्स इज 7, तो टोटल कितना आएगा, टोटल ऑफ एज ऑफ S स्टूडेंट्स कितना आया 7 इंटू S आया। बाद में क्या दिया है, एवरेज एज ऑफ 10 टीचर, तो टीचर का नंबर दिया है हमें, एवरेज एज ऑफ 10 टीचर तो कितना है 50 इयर्स है। तो टोटल ऑफ एज ऑफ 10 टीचर कितना आएगा 50 इंटू 10 यानी कितना आया 500 आया। और बाद में क्या दिया है, इफ द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी ये स्टूडेंट और ये टीचर इनका मिला के एवरेज कितना आता है 8 इयर्स आता है। तो एवरेज एज ऑफ 10 टीचर्स प्लस S स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया है, तो टोटल कितना आएगा, टोटल एज ऑफ 10 टीचर्स एंड स्टूडेंट का मिला के कितना आएगा 8 इंटू 10 प्लस S, तो यहाँ पे कितना आया 80 प्लस 8 S आया। तो हमें क्या दिया गया है, ये जो टोटल है किसका, टीचर और स्टूडेंट का जो टोटल है एज का, ये इक्वल टू क्या आएगा, स्टूडेंट का एज का टोटल प्लस टीचर के एज का टोटल। तो क्या आएगा 80 प्लस 8S इज इक्वल टू 7S प्लस 500 आया। तो अभी ये 7S यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 80 यहाँ पे जाएगा, तो 8S माइनस 7S इज इक्वल टू 500 माइनस 80, तो 8S माइनस 7S कितना आया S आया, और 500 माइनस 80 कितना आया 420, और यही S क्या है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 420। तो यही हमें फाइंड आउट करने को कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कितना मिला 420। तो जैसे हमने पिछला सम किया था ये सम भी एग्जाम सेम है, तो उसी
मेथड से हमने ये सम भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी इज 20,000. द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी इज 22,000 एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज of a company is 15,000. What is the ratio of number of male employees to the number of female employees? तो हमें क्या दिया गया है कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज यानी क्या कि जो मेल एम्प्लॉय है और फीमेल एम्प्लॉय है दोनों को मिला के सभी एम्प्लॉयज का एवरेज सैलरी कितना है 20,000 है और मेल एम्प्लॉयज का सिर्फ हम एवरेज सैलरी देखेंगे तो वो है 22,000 और सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का अगर हम सैलरी देखेंगे एवरेज सैलरी तो वो है 15,000। तो हमें मेल एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज के नंबर का रेशियो फाइंड आउट करने को कहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मेल एम्प्लॉय नंबर कितना है m कंसीडर करेंगे और फीमेल एम्प्लॉय नंबर को हम f से कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज यानी क्या मेल प्लस फीमेल। तो एवरेज सैलरी ऑफ मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू कितना है एम्प्लॉय कितना है 20,000 दिया है। तो टोटल सैलरी ऑफ मेल प्लस फीमेल एम्प्लॉयज कितना आएगा 20,000 इंटू m प्लस f आएगा यानी कि कितना आएगा 20,000 मेल प्लस 20,000 फीमेल आएगा। बाद में क्या दिया है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज कितना है 22,000। तो एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय कितना है 22,000। तो टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय कितना आएगा 22,000 m आया और बाद में दिया है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 15,000। तो एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इज 15,000। तो टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कितना आएगा 15,000 f आएगा। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा ये जो टोटल ऑल एम्प्लॉयज का सैलरी है ऑल एम्प्लॉयज यानी मेल प्लस फीमेल एम्प्लॉयज का जो सैलरी है वो किसके इक्वल टू आएगा टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय प्लस टोटल सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा 20,000 मेल प्लस 20,000 फीमेल इज इक्वल टू क्या आएगा 22,000 मेल प्लस 15,000 फीमेल आएगा। तो अभी m को हम एक साइड पे लेके जाएंगे और फीमेल यानी f को एक साइड पे लेके जाएंगे। तो ये 22 बड़ा है तो ये 20,000 इधर आ जाएगा और ये 15 छोटा है तो वो उस साइड चला जाएगा। तो क्या आएगा 20,000 f माइनस 15,000 f यहाँ पे प्लस था और उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आएगा 22,000 m माइनस 20,000 m। तो यहाँ पे 20,000 माइनस 15,000 कितना आया 5,000 f इज इक्वल टू 2,000 m आया।
तो अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय का रेशो पूछा गया है। तो रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा, एम डिवाइड बाय एफ आएगा। तो एम डिवाइड बाय एफ, तो ये एफ इधर चला गया और ये जो 2000 है ये इधर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। तो क्या आएगा, 5000 डिवाइड बाय 2000। हमें m बाय एफ रेशो चाहिए, तो f इधर गया डिवाइड में और ये 2000 इधर गया डिवाइड में, तो क्या आएगा, कैंसिल कैंसिल। तो मेल टू फीमेल रेशो कितना आया, 5/2। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 12 numbers is 15 if each number is increased by 1, find the new average। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15 दिया गया है और क्या कहा है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 1। ईच नंबर इंक्रीज बाय 1, तो न्यू एवरेज क्या आएगा ये पूछा है। तो न्यू एवरेज क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ओल्ड एवरेज है उसमें +1 करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ईच नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो +1 करेंगे तो हमें न्यू एवरेज मिल जाएगा। तो 15 + 1, तो न्यू एवरेज हमारा आ गया 16। 12 नंबर्स का एवरेज हमें 15 दिया गया है और हर एक नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो न्यू एवरेज भी क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। तो न्यू एवरेज हमारा आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 73 इफ ईच नंबर इज डिमिनिश बाय 4, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो 24 नंबर्स का एवरेज 73 है। अगर हर एक नंबर डिमिनिश यानी कम हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है किससे, 4 से, तो न्यू एवरेज क्या होगा। तो हमें दिया गया है एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 73। अभी क्या दिया है, ईच नंबर डिमिनिश यानी कम हो रहा है बाय 4, तो न्यू एवरेज क्या आएगा, न्यू एवरेज इज ओल्ड एवरेज 73 - 4 यानी कि 69। न्यू एवरेज क्या आया, 69 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 20 years, sorry, the average age of 40 student is 20 years if the age of each student is multiplied by 2, what will be the new average। तो हमें दिया गया है एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितना है, 20 दिया गया है। तो हमें नेक्स्ट क्या बताया गया है कि ईच स्टूडेंट का एज क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एज ऑफ ईच स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 2, तो न्यू एवरेज क्या आएगा, ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आया, 40। तो न्यू एवरेज कितना आया, 40 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 150 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिवाइडेड बाय 3, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो क्या दिया है कि 35 स्टूडेंट का हाइट का एवरेज है 150 सेंटीमीटर और हर एक स्टूडेंट के हाइट को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो नया एवरेज क्या आएगा। तो एवरेज ऑफ
एवरेज हाइट ऑफ 35 स्टूडेंट इज 150 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिवाइडेड बाय 3। तो न्यू एवरेज क्या आएगा? न्यू एवरेज इज ओल्ड एवरेज यानी 150 डिवाइड बाय 3। तो न्यू एवरेज आएगा कितना आया? 3 1 3 5 तो कितना आया? 50 सेंटीमीटर आएगा। तो आई होप कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।